Priyanshi Jain from Vaishnavi Eminent Higher Secondary School, Badwani. Today we are going to start English class for the students of class 9th with the first poem of the syllabus, Bharat Our Land. The title of the poem, Bharat Our Land, itself suggests that this poem is about our India or Bharat, and this poem is written by Subramanya Bharati. This poem was written when India was under the British rule. In the poem, the poet admires our country India as the greatest country in the whole world. He says that India has such a unique features and characters that no other country in the world has. So let's see the poem. The mighty Himvant is ours, there's no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours, which other river can match her grace. माइटी हिमवंत मतलब वास्ट स्ट्रॉन्ग, तो वास्ट स्ट्रॉन्ग हिमालय जो कि हमारी भूमि पर है. देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और उस माउंटेन रेंज का इस अर्थ पर कोई मैच नहीं है. ठीक उसी प्रकार जो गंगा है जिसकी हम वर्शिप करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो गंगा भी ठीक उसी प्रकार है जिसका कोई और अदर रिवर से कोई मैच नहीं है. The sacred Upanishads are ours. What scripture else to name with them? Sacred Upanishad मतलब जो होली बुक्स है उनके नाम भी इस भूमि पर है. Just like रामायण, महाभारत, गीता. This sunny golden land is ours. She is peerless. Let's praise her. Sunny golden land. Why the poet used the word sunny? Just because we all know कि India is the agriculture based country. और यहाँ पे जो wheat होता है, जो गेहूँ होता है, उसका रंग सुनहरा होता है. इसीलिए पोएट ने यहाँ पे वर्ड यूज करा कि जो हमारी भूमि है वो सनी गोल्डन लैंड है, मतलब सुनहरी पावन भूमि है. She is peerless. She यहाँ पे she जो है वो हम हमारी भारत के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. तो she is peerless मतलब हमारा जो भारत है वो peerless है, यूनिक है, better than any other, स्पेशल है. She is peerless. Let's praise her. हमें उसकी प्रशंसा करना चाहिए. We should respect her. We should praise her. Now the second stanza of this poem. Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Gallant warriors, that means a brave or strong fighters जो कि इस भूमि पर है. Just like example पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप सिंह, रानी लक्ष्मीबाई. Many a sage has sanctified this land. साथ ही में काफी साधु संतों ने इस भूमि को sanctified किया है, प्योर किया है. The divinest music has been heard here. साथ ही में यहाँ पे दिव्य संगीत सुना गया है. And here all auspicious things. साथ ही में यहाँ पे बहुत शुभ मंगल चीजें जो है वो हमारी भूमि पर पाई गई है. Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. साथ ही में यहाँ पे ब्रह्म नॉलेज का मीन्स होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ ब्रह्मा, द सुप्रीम रियलिटी अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसॉफी, मतलब हिंदू शास्त्र के अनुसार जो चीजें हैं यहाँ पे ली गई है. साथ ही में एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्मा हियर, साथ ही में जो बुद्ध भगवान हैं उनके उपदेश, उनके धर्म के उपदेश माने जाते हैं क्योंकि वो अहिंसा विरोधक होते हैं. उनके जो धर्म के उपदेश होते हैं. ऑफ हौरी एंटिक्विटीज भारत, साथ ही में हमारा हौरी मतलब स्ट्रॉन्ग, जो हमारा भारत है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पुरातन भारत है. शी इज पियरलेस. लेट्स प्रेज हर. हमारे जो भारत भूमि है वो पियरलेस है, यूनिक है. वी शुड रिस्पेक्ट हर, वी शुड प्रेज हर. नाउ द स्टेज थर्ड, द पोएट वांट्स टू से दैट अबाउट the negativity, how we should remove negativity from us. Danger shall not scare us any longer and poverty shall not seed our soul. कितनी ही प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, डेंजर दैट मीन्स प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, अब हम उससे स्केयर नहीं होंगे, अब हम उससे डरेंगे नहीं. एंड पॉवर्टी शैल नॉट सीड और सोल्स, और जो पॉवर्टी है, जो दरिद्रता है, वो हमें सीड दैट मीन्स कि बर्न नहीं कर सकती और हमें हमारी सोल को, हमारी आत्मा को अब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती. सेल्फ इंटरेस्ट शैल ड्राइव अस टू मीननेस एंड कोवर्डली इनडिफरेंस शैल सीज फॉर एवर. साथ ही में जो सेल्फिश लोग होते हैं, जिनमें सेल्फिशपन होता है, जो दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, उनमें वो पॉवर्टी होती है. साथ ही में हमें उन पॉवर्टी को हटाने के लिए वी विल बी ऑलवेज पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग. हियर our land overflows with milk and honey and perennial is the supply of fruit and corn. That means not कि milk और honey overflow हो रहे हैं. As we all know that कि India is the agriculture based country. Agriculture based country तो यहाँ पे throughout the year perennial मतलब
थ्रू आउट द ईयर फ्रूट एंड कॉर्न एंड मिल्क एंड हनी, मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हर वक्त हमें हर चीज मिलती है। ऑज इज द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत, साथ में यहाँ पे प्रसिद्ध फेम्ड आर्यन, जैसे हम रामायण से राम भगवान की बात करेंगे, हम महाभारत से अर्जुन की बात करेंगे, तो ये चीजें भी जो हैं वो हमारे भारत में ही हैं। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर अगेन। सुब्रमण्य भारती जो पोएट है वो बता रही कि जो हमारी भारत भूमि है वो बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, हमें उसकी प्रशंसा करना चाहिए। वी शुड प्रेज हर, वी शुड रिस्पेक्ट हर। This poem makes us feel proud on being Bharati. We should be proud it. So here we end this poem, and question answer of this lesson will send to you on WhatsApp by tomorrow. Thank you.